व्यक्ति जो है शरीर और मन दोनों दो चीज़ों से बनी है। शरीर के ऊपर हम इतना ध्यान दे रहे हैं तो हमको अंतर्मुखी होकर हम अपने चित्त को भी तो ध्यान देना होगा ना, चित्त को भी तो केयर करना होगा ना, तब तो वास्तविक शांति मिलेगी। तो हम लोग कितना कर, तो आप लोग सब टीचर हैं ना, वैसे कोई ये एजुकेशन से संबंध या मैं सिलेबस की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। चाहे आप जो है साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, चाहे आप जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, किस लिए पढ़ा रहे हैं? सुख और शांति की प्राप्ति के लिए पढ़ा रहे हैं। किस लिए? हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, है कि नहीं? एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, खेत में एक काम कर रहा है, एक कोई मजदूर है, पहाड़ पर काम कर रहा है, सागर में, किस लिए कर रहा है? सुख और शांति के लिए कर। तो सुख और शांति के लिए कर रहा है, सुख क्या है, दुख क्या है, इसको तो जानना पड़ेगा ना। कि हमको निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये माइंड में बिठाना होगा। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति सिर्फ बायोलॉजिकल ये नहीं है, देखो माइंड भी है ना। जिस प्रकार हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए डेली भोजन करना पड़ता है, बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे हम लोग डेली भोजन करते हैं ना, तो फिर भोजन में भी देखो कितने प्रकार की भोजन, दो प्रकार की भोजन होती है। भोजन होता है, एक क्या है, शरीर को स्वस्थ बनाने वाला भोजन भी है ना, हाइजीनिक भोजन भी है। एक क्या है, शरीर को नुकसान करने वाला भोजन भी। भोजन दो प्रकार के। अगर आप नुकसान देने वाला भोजन को करेंगे, आपका पेट चलेगी, आपको चक्कर आएगी, आप बीमार हो जाएंगे। आपको ये भोजन नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए बच्चे को तो अच्छा वाला भोजन करें, आप स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक उसी प्रकार माइंड का भी भोजन है, चित्त का भी अपना भोजन होता है ना। चित्त का भोजन होता है, चित्त भी बिना भोजन का रह नहीं सकता है। चित्त का भोजन क्या है? या तो आपका चित्त जो है अतीत में जाएगा, या तो आपका चित्त जो है क्या है, भविष्य के बारे में चिंता। चित्त एक जगह स्थिर होता नहीं, चित्त भागते रहता है, दौड़ते रहता है, यही उसका भोजन है। चित्त का आलंबन, चित्त का विषय जो है क्या है, चित्त का भोजन है। चित्त स्थिर नहीं, उसके लिए भी चाहिए। तो उसके लिए भी चाहिए, तो चित्त के लिए भी दो प्रकार का भोजन होगा। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये भोजन के भी दो रूप हैं, उसी प्रकार चैतसिक जो चित्त का जो भोजन है वो भी दो प्रकार का होगा। दो प्रकार क्या क्या होगा? जैसे आप राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या, विकृतियां हैं, जो चित्त की जो विकृतियां है ना, उसका अगर आलम्बन करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो जिस प्रकार विषदायी है ना, पॉइजनिक फूड खाने से आप बीमार हो जाएंगे, उसी प्रकार उस विकृतियों के चलते जो आप परेशान हो जाएंगे, है ना। इसलिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचना है? करुणा, मैत्री, है ना, परोपकार की भावना, ये मन में लाना चाहिए। टीचरों का दायित्व जो है ना, दूसरों के वैसे बहुत ज़्यादा है ना। टीचर को जो है बहुत योग्य होना चाहिए। टीचिंग स्टाफ को अगर जो गलत ढंग से नियुक्त करोगे तो देखिए ना, पूरा का पूरा एक प्रकार से जनरेशन को नुकसान कर देता है। वो पूरा का पूरा परिवार को तबाह कर देता है, समाज को नष्ट कर देता है, राष्ट्र को नष्ट कर देता है। क्योंकि टीचर जो है ना 30 साल तक जब पढ़ाएगा तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाएगा ना। अगर टीचर योग्य नहीं है, टीचर ईमानदार नहीं है, सही नहीं है, तो उन सब बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा योग्य बने तो फिर पूरा परिवार सुख में, शांत में हो जाता है, अड़ोस पड़ोस, है ना, पूरा समाज, पूरा सोसाइटी होता है कि नहीं होता है ना। ये शिक्षा के चलते ही तो हो रहा है। शिक्षा के अंतर्गत भी क्या है? जो आध्यात्मिक शिक्षा हो, जो मानवीय मूल्य हो, है ना, जो इथिक्स है, आदर्श है, मानवीय मूल्य। जब हम मानवीय मूल्य की बात करते हैं ना, मानवीय मूल्य क्या है ना, पता नहीं इंग्लिश में वैल्यू अर्थ जो है मूल्य के अर्थ में आता है या नहीं आता है, मेरे को पता नहीं। सामान्यतः मूल्य क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है मूल। मूल्य शब्द जो मूल से बना है। मूल क्या है? रूट है, सवा है ना, मूल। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल जीवन है ना। हमारा मूल जीवन है। अगर जीवन है तो सब कुछ है, अगर जीवन नहीं है तो क्या कुछ है? आपके पास संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो क्या है अगर जीवन ही नहीं है? तो मूल का अर्थ है जीवन है। तो जीवन के लिए जो उपयोगी है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाती है, जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, जो हमारे जीवन को सहज बनाती है, वो मूल्य है। मूल्य का मतलब जो है, जो हमारे जीवन को सुख और सरल और क्या है, सहज बनाती है, उसको हम कहते हैं मूल्य,
है ना, जीवन मूल्य, वैल्यू जो है हम उसको कहते हैं। अब वो मूल्य क्या है, वो वैल्यू क्या हो सकता है? वो वैल्यू यही हो सकता है कि आपके अंदर दया, करुणा, परोपकार की जो भावना है, जो परोपकार का भाव है, वही मूल्य है आपके अंदर। अगर वो है तो आपका जीवन सुगम है, आपका जीवन सहज है, आपका जीवन सरल है कि नहीं? आप थोड़े में भी संतुष्ट हो सकते हैं। जब मैं व्यक्तिगत रूप से जब मैं देखता हूं ना, प्राय हम लोगों के साथ क्या होता है कि देखिए, शरीर की आवश्यकताएं एक होती है, मानसिक आवश्यकताएं एक होती है। उदाहरण के लिए, शरीर के लिए हमको चाहिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं अपने जीवन को सुगम नहीं बना सकते। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ज़रूर चाहिए, क्योंकि भौतिक शरीर का रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे कि उदाहरण के लिए हमको रोटी चाहिए। अच्छा, रोटी जो है हमको 20 रुपए के भोजन से भी हमारा शरीर मेंटेन हो सकता है। 20 रुपए के भी चावल दाल खाएं भी आप अपने को सर्वाइव कर सकते हैं। शरीर का रिक्वायरमेंट मात्र इतना है। क्यों फिर वहां पर आप 500 रुपये खर्च करने चाहते हैं? क्यों फिर वहीं 5 स्टार होटल में जा करके 2-3 हज़ार रुपये खर्च करने चाहते हैं? शरीर का रिक्वायरमेंट तो यही था ना, 3 चपाती खाना था, दाल सब्जी खाना था, उससे पूरा होना था। तो फिर वहां क्यों जा रहे हैं? वहां आप इसलिए जा रहे हैं कि शरीर के रिक्वायरमेंट पर भी आपका जो है माइंड डोमिनेट कर रहा है। माइंड कह रहा है नहीं जी, देखो आपके बगल वाले गए हैं तो आपको भी जाना है। तो उसी प्रकार ये मेरा चादर है, ये मेरा चादर 150 रुपये में है, तो एनफ है, काफ़ी है। अगर मैं चाहूँ कि नहीं जी मेरे को तो ब्रांडेड चाहिए, जो कश्मीर पश्मीना चाहिए, ये 4,000 से कम का पहनूँ, तुम प्रोफेसर, तो ये बोलने लग जाएं, तो वो कौन बोल रहा है? शरीर नहीं बोल रहा है, वो जो है आपका अहंकार बोल रहा है, वो आपका माइंड बोल रहा है। तो हमको शारीरिक रिक्वायरमेंट पर माइंड को डोमिनेट नहीं होने देना है। अगर ऐसा कर सकते हैं ना, तब आपका जीवन सुख में। और मैं तो बुद्धिस्ट होने के नाते तथागत बुद्ध को फॉलो करता हूँ, बुद्ध को सोचता हूँ ग्रेट। वो देखो राजा था, रंग बन गया, है ना। एजुकेशन के क्षेत्र में जितना तथागत बुद्ध ने भारतवर्ष में किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। बुद्ध के पहले एजुकेशन जो गुरुकुल में होती थी, आश्रमों में होता था, खुलकर आम पब्लिक के लिए नहीं था एजुकेशन। अगर आप देखेंगे तो जब से तथागत बुद्ध आए, बुद्ध ने जो है धर्मचक्र प्रवर्तन किया सारनाथ में, है ना। उस समय जो है 60 बनारस के लोग भिक्षु बने थे। जब वर्षावास खत्म हुआ 3 महीने के बाद, उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपा, एक एक करके जाओ दिशाओं में, घर घर जाओ और 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो करके भेजा, है ना। बुद्धिज्म में कोई लिंग भेद नहीं है, बुद्धिज्म में किसी प्रकार का वर्ण भेद नहीं है, बुद्धिज्म सबके लिए है, सबके लिए इक्वल। ये तथागत बुद्ध ने भारत में एक प्रकार से शिक्षा का क्रांति लाया था। आप इतिहास को देख के देखिए, क्या बुद्ध से पहले ऐसा था क्या? क्या सभी वर्ण के लोग पढ़ सकते थे? क्या सभी जाति के लोग पढ़ सकते थे? बुद्ध ने खोला है, ये बुद्ध की देन है ना। वो क्या, वो राजा से विरंग होकर के ये काम किया। तो इसलिए वो मैं सोचता हूँ, आज भी सोचता हूँ, बुद्ध को क्यों स्मरण करते हैं? राजा बन के बैठा हो तो कोई सोचता, आज कोई याद करता? बुद्ध को कौन याद करता? बुद्ध के समय कई राजा हुए हैं, हमको पता ही नहीं है। बुद्ध के समय कितने राजा हुए होंगे आपको पता है? कहीं हिस्ट्री में मिलते ही नहीं। एक आध राजा लोग हैं जो बुद्ध के संपर्क में आए, प्रसेनजीत जी, बिंबिसार जी, ये जी वो जी, कुछ जो बुद्ध के संपर्क में आए, उन राजाओं का नाम है, बाकी तो राजाओं का नाम ही नहीं है कहीं। तो फिर तो देखिए त्याग में कितना है। मेरा कहने का अर्थ जो है त्याग में। आज दुनिया में बुद्ध की तरह मूर्ति कहीं मिलेगा ही नहीं। साउथ ईस्ट वेस्ट जहाँ भी जाओ बुद्ध की मूर्ति पड़े हुए हैं। कहीं भी लाइब्रेरी में जाओ, बुद्धिज्म से संबंधित साहित्य चारों तरह। ये बुद्ध का क्या है? त्याग, समर्पण का परिणाम है। तो वास्तव में अगर हम अमर होने चाहते हैं, भविष्य में मरने के पश्चात भी हमें कोई याद करे, अगर आप ये चाहते हैं, तो आपको त्याग चाहिए, है ना। त्याग करेंगे, आपके द्वारा पढ़ाया हुआ एक लड़का एक IAS बन जाएगा, डॉक्टर बन जाए, लोगों का काम, आपका नाम अमर होगा, अमर करके जाएगा वो। जैसे बुद्ध ने अपने पिता शुद्धोधन, माता महामाया, बेटा राहुल, पत्नी यशोधरा को आज भी अमर किया। बुद्ध ने खुद सिर्फ अमर नहीं हुआ, पूरा परिवार को वो अमर करके गया है
हैं 2500 वर्ष के पश्चात भी, 2500 वर्ष के पश्चात भी लोगों का कितना कल्याण किया। वो क्या है, सब त्याग से है। हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, सबको अपनापन होना चाहिए, सब एक है जैसा, ये सब सोचना चाहिए।